फोन वाइब्रेट करता है, एक नोटिफिकेशन आता है, लड़ाई का इंतजार है। लेकिन इस डिजिटल अखाड़े में दांव पर बहुत कुछ लगा है। आज के युवा मोबाइल गेम्स जैसे बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया और गरेना फ्री फायर की चपेट में हैं। क्या ये गेम्स हानिरहित मनोरंजन हैं या पूरी पीढ़ी को प्रभावित करने वाला एक छिपा हुआ संकट? ये गेम्स इतने आकर्षक क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों लाखों लोग इन आभासी युद्ध क्षेत्रों में घंटों बिताते हैं? जवाब आसान है, ये लत लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन खेलों के निर्माताओं ने मनोविज्ञान का गहन अध्ययन किया है ताकि वे हमारे दिमाग को पकड़ सकें। ये गेम्स हमारी प्रतिस्पर्धा, रणनीति और सामाजिक जुड़ाव की प्रारंभिक प्रवृत्ति पर असर करते हैं। जब हम खेलते हैं तो हम न केवल जीतने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलकर रणनीति भी बनाते हैं। हर जीत के साथ डोपामिन का उछाल, ये रसायन हमारे मस्तिष्क में खुशी और संतोष की भावना पैदा करता है, जिससे हमें और अधिक खेलने की प्रेरणा मिलती है। हर हार के साथ फिर से कोशिश करने की तीव्र इच्छा। हारने पर हम निराश होते हैं, लेकिन यह निराशा हमें और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह चक्र चलता रहता है, खिलाड़ियों को डिजिटल रसातल में गहराई तक खींचता है। यह एक अंतहीन लूप है जो हमें बार बार खेलने के लिए मजबूर करता है। मोबाइल फोन के जरिए आसान पहुंच और दोस्तों के साथ मुकाबला करने का रोमांच इनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। कहीं भी कभी भी खेल सकने की सुविधा ने इन खेलों को और भी आकर्षक बना दिया है। ये गेम्स समुदाय की भावना, एक आभासी दुनिया प्रदान करते हैं जहां दोस्ती बनती है और प्रतिद्वंद्विता भड़कती है। ये एक ऐसी जगह है जहां लोग एक साथ आ सकते हैं, भले ही वे भौतिक रूप से दूर हों। लेकिन यह डिजिटल स्वर्ग अक्सर वास्तविक दुनिया के संबंधों की कीमत पर आता है। जब हम इन खेलों में डूब जाते हैं तो हम अपने परिवार और दोस्तों से दूर हो जाते हैं, जिससे हमारे वास्तविक जीवन के संबंध प्रभावित होते हैं। रिसर्च एक परेशान करने वाला ट्रेंड दिखाता है। ज्यादा गेमिंग युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि से जुड़ा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन के अध्ययनों ने ज्यादा गेमिंग और बढ़ती चिंता, अवसाद और सामाजिक अलगाव के बीच एक संबंध दिखाया है। जीतने का लगातार दबाव, छूट जाने का डर और आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच की धुंधली रेखाएं युवाओं के दिमाग पर भारी पड़ती हैं। इंटरनेट की गुमनामी नकारात्मक व्यवहार को भी बढ़ावा दे सकती है, जिससे साइबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न होता है। इन अनुभवों से होने वाला भावनात्मक तनाव आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। कल्पना कीजिए, एक परिवार रात के खाने के लिए बैठता है। सन्नाटा, हर कोई अपने फोन से चिपका हुआ है, अपनी आभासी दुनिया में खोया हुआ है। आजकल कई घरों में यही हकीकत है। गेमिंग की लत परिवार और दोस्तों से दूर कर सकती है, अपनों के बीच दूरियां पैदा कर सकती है। स्क्रीन टाइम, उपेक्षित जिम्मेदारियों और गिरते शैक्षणिक प्रदर्शन को लेकर बहस छिड़ जाती है। साझा भोजन, बातचीत और गतिविधियों का आनंद फीका पड़ जाता है, जिसकी जगह स्क्रीन की ठंडी चमक ले लेती है। परिवार बिखरे हुए पाते हैं, उनके रिश्ते आभासी दुनिया के आकर्षण से तनावपूर्ण हो जाते हैं। आभासी दुनिया की अपनी कीमत होती है। इन ऐप खरीदारी, जिसे अक्सर हानिरहित माइक्रो ट्रांजैक्शन के रूप में छिपाया जाता है, जल्दी से बैंक खातों को खाली कर सकती है। दुर्लभ स्किन, शक्तिशाली हथियारों और विशेष पात्रों के वादे से लालच में आकर युवा खिलाड़ी और यहां तक कि अनसुने माता पिता भी इस चालाक बिजनेस मॉडल के शिकार हो जाते हैं। खेल का रोमांच निर्णय को धुंधला कर सकता है, जिससे आवेगी खर्च और वित्तीय तनाव पैदा हो सकता है। जो यहां वहां कुछ रुपयों से शुरू होता है, वह एक बड़े कर्ज में बदल सकता है, जिससे परिवारों में तनाव पैदा होता है और यहां तक कि वास्तविक दुनिया में वित्तीय कठिनाई भी होती है। डिजिटल दुनिया में खोया सामाजिक संबंधों का क्षरण, ऑनलाइन दुनिया का आकर्षण वास्तविक जीवन के सामाजिक कौशल में गिरावट का कारण बन सकता है। आमने सामने की बातचीत की जगह डिजिटल अवतार ले लेते हैं। बॉडी लैंग्वेज, आवाज के लहजे और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बारीकियां अनुवाद में खो जाती हैं। जो युवा ज्यादा समय गेमिंग में बिताते हैं, उन्हें स्वस्थ रिश्ते बनाने और बनाए रखने में परेशानी हो सकती है, जिससे अलगाव और अकेलेपन की भावना पैदा होती है। आभासी दुनिया, जबकि प्रतीत होता है जुड़ी हुई है,
एक अकेली जगह हो सकती है, उस गर्मजोशी और वास्तविक मानवीय संबंध से रहित जो हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है। एक पिक्सेल वाली दुनिया में संतुलन खोजना एक स्वस्थ गेमिंग अनुभव के लिए समाधान। आज के डिजिटल युग में जहां मोबाइल गेमिंग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। समाधान गेमिंग को खराब बताना नहीं है, बल्कि इसके साथ एक स्वस्थ संबंध को प्रोत्साहित करना है। यह महत्वपूर्ण है कि हम गेमिंग को एक मनोरंजन के रूप में देखें, न कि एक लत के रूप में। माता पिता, शिक्षक और खुद गेमर्स को संतुलन खोजने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह एक सामूहिक प्रयास है जहां सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्क्रीन टाइम सीमा निर्धारित करना ताकि गेमिंग का समय नियंत्रित रहे और अन्य गतिविधियों के लिए भी समय मिल सके, एक महत्वपूर्ण कदम है। ऑनलाइन शौक को प्रोत्साहित करना, जैसे कि संगीत, कला और खेल बच्चों और युवाओं को एक संतुलित जीवन जीने में मदद कर सकता है। और ऑनलाइन अनुभवों के बारे में खुला संचार को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण कदम है। गेमर्स ब्रेक लेने और अपने अनुभवों को साझा करने से मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। शारीरिक गतिविधि में शामिल होने, जैसे कि दौड़ना, योग या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और वास्तविक जीवन के संबंधों को प्राथमिकता देने से लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है। लत के संकेतों को पहचानना, जैसे कि अत्यधिक स्क्रीन टाइम, सामाजिक गतिविधियों से दूरी बनाना और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट महत्वपूर्ण है। और जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लेना, जैसे कि काउंसलर या थेरेपिस्ट से संपर्क करना, एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने में सहायक हो सकता है। नियंत्रण हासिल करने और स्क्रीन से परे एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ध्यान, माइंडफुलनेस और परिवार के साथ समय बिताना एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की कुंजी है। कार्रवाई का आह्वान, सरकारी विनियमन और गेम डेवलपर्स की जिम्मेदारी। गेमिंग उद्योग लाभ से प्रेरित अक्सर अपने उपयोगकर्ताओं की भलाई पर जुड़ाव को प्राथमिकता देता है। सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन ऐप खरीदारी, लूट बॉक्स और लत लगाने वाले गेम डिजाइन तत्वों, खासकर युवा दर्शकों को लक्षित करने वालों पर सख्त नियम लागू करें। गेम डेवलपर्स को नैतिक और जिम्मेदार गेम्स बनाने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, जो स्वस्थ गेमिंग आदतों को बढ़ावा देते हैं। आयु रेटिंग को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और लत के लिए सहायता संसाधन आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। असली खजाना, स्क्रीन से परे जीवन को अपनाना। जब हम अपने उपकरणों को एक तरफ रखते हैं और वास्तविक दुनिया में कदम रखते हैं, तो हमें जीवन की सच्ची सुंदरता का अनुभव होता है। प्रकृति की गोद में समय बिताना, दोस्तों के साथ हंसना और परिवार के साथ यादें बनाना, ये सभी अनुभव हमारे दिलों को भर देते हैं और हमें सच्ची खुशी का एहसास कराते हैं। अंत में सच्ची खुशी और संतोष आभासी जीत में नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों की समृद्धि में है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एक अनमोल खजाना मिलता है। ये पल हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की असली खुशियां स्क्रीन के बाहर हैं। परिवार और दोस्तों का बंधन, जुनून का पीछा और अपने शौक को जीना, ये सभी चीजें हमें एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करती हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं, तो हमें एक अनमोल खजाना मिलता है। मानवीय संबंधों का आनंद, ये संजोने लायक खजाने हैं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरे संबंध बनाते हैं, तो हमें एक अनमोल खजाना मिलता है। ये संबंध हमें जीवन की सच्ची खुशियों का एहसास कराते हैं। आइए हम अपने युवाओं को एक संतुलित और सार्थक जीवन की ओर मार्गदर्शन करें, जहां वे अपने समय का सही उपयोग कर सकें और जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकें। हमें उन्हें यह सिखाना चाहिए कि तकनीक का सही उपयोग कैसे किया जाए, जहां तकनीक उनकी दुनिया पर हावी होने के बजाय उसे बढ़ाए। तकनीक का सही उपयोग हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह हमारे जीवन पर हावी न हो। डिजिटल दुनिया शिक्षा, मनोरंजन और जुड़ाव के लिए एक मूल्यवान उपकरण हो सकती है। यह हमें नई चीजें सिखा सकती है, हमें मनोरंजन कर सकती है और हमें हमारे प्रियजनों से जोड़ सकती है। लेकिन यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कौशल और समग्र कल्याण की कीमत पर नहीं आना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम तकनीक का उपयोग सही तरीके से करें,
और इसे अपने जीवन पर हावी न होने दें। आइए हम खुद को और अपने युवाओं को डिजिटल परिदृश्य को जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए सशक्त बनाएं, ताकि वे अपने समय का सही उपयोग कर सकें और जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव कर सकें। ताकि तकनीक हमारी सेवा करे, हम उसकी नहीं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम तकनीक का सही उपयोग करें और इसे अपने जीवन पर हावी न होने दें। इस तरह हम एक संतुलित और सार्थक जीवन जी सकते हैं।